हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो आज के दिन एक और क्वार्टरली नंबर्स को हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम है मैरिको लिमिटेड। बहुत सारे लोगों को इस कंपनी के बारे में पता ही होगा। ये पैराशूट ऑयल जो होता है उसको ये कंपनी बेचती है, ठीक है, जो इसका मेन ब्रांड है। और भी इसके काफी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। सफोला ऑयल की बात करें, वो भी इन्हीं का ब्रांड है। तो चलिए, आज ही के दिन कंपनी के नंबर आ चुके हैं मैरिको के, तो देख लेते हैं किस प्रकार के नंबर है। आप देख ही सकते हैं, नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स हमने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं। सीधा कंसोलिडेटेड नंबर्स पे ही जंप कर लेंगे। तो ये रहे कंसोलिडेटेड नंबर्स। थोड़ा जूम इन कर लिया मैंने, बस थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये है दिसंबर 2024, सितंबर 2024, दिसंबर 2023। तो टोटल इनकम की बात करें 2836। 3 महीने पहले थी 2746। एक साल पहले थी 2465। तो ईयरली हो क्वार्टरली हो, कंपनी ने इनकम तो यहाँ पे अच्छी करी है। उसका खर्चों की बात कर लेते हैं। तो खर्चे इस बार के हुए हैं 2318। 3 महीने पहले थे 2194 और एक साल पहले थे 1970। तो यहाँ पे खर्चे ज्यादा बढ़ते हुए यहाँ पे जरूर देखने को हमें मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, वो है कंपनी का इस बार 518। 3 महीने पहले था 552, एक साल पहले था 495। तो ईयरली ठीक ठाक जंप है, क्वार्टरली यहाँ पे नंबर्स डाउन होते हुए देखने को जरूर मिल रहे हैं। उसका टैक्सेस वगैरह पे करने का नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कि आपको टीवी न्यूज चैनल वेबसाइट पे अपडेट होते हुए देखने को मिल जाएगा, वो है इस बार का 406। 3 महीने पहले था 433 एंड एक साल पहले था 386। तो आप देख सकते हैं क्लियर कट ईयरली जंप है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन है। अगेन ये कंपनियां एक ना बहुत ही ज्यादा सेफ स्टॉक्स मानी जाती हैं। ये एफएमसीजी कंपनियां जो होती हैं, डाबर हो गया, मैरिको, एचओ, इनमें आप सोचेंगे कि बहुत बड़े धूम धड़ाकेदार नंबर होंगे। ऐसे चांसेस बहुत ही रेयर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है ऑलरेडी अपने पैराशूट ऑयल में इस मार्केट का मार्केट शेयर जो है लगभग लगभग 90% है। सफोला ऑयल में भी काफी हेल्दी मार्केट शेयर है। तो इनके जितने भी ब्रांड्स हैं ऑलरेडी मार्केट लीडर्स हैं। तो वहां से और तगड़ी ग्रोथ दिखाना या जबरदस्त ग्रोथ दिखाना इतना आसान नहीं होता है इन कंपनियों के लिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, इन कंपनीज में आपका पैसा हमेशा धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन सेफ्टी के साथ। रिटर्न्स आपको स्लो मिलेंगे, लेकिन एकदम सेफ रिटर्न्स इन कंपनीज में मिलते हैं। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी देख लेते हैं। इंडिया का 2101, 1979, 1793। तो यहाँ पे ईयरली हो क्वार्टरली हो, इंडिया बिजनेस कंपनी ने अच्छा ही करा है। तो ठीक है, उसका इंटरनेशनल की बात करें 693, 685, 629। तो इंटरनेशनल बिजनेस भी कंपनी का अच्छा देखने को जरूर मिल रहा है। तो कह सकते हैं कंपनी ने अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो है जो एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो रॉ मटेरियल होता है, वो अभी भी इन कंपनीज के लिए काफी महंगा देखने को मिल रहा है, जिस वजह से यहाँ पे जो है वो हुआ है। एंड जिसकी वजह से जो है इनके प्रॉफिट जो है कम हुए, क्योंकि इनके खर्चे ज्यादा बढ़े। क्योंकि अभी भी फूड इन्फ्लेशन हो या इन्फ्लेशन रेट हो, काफी हायर लेवल पे इंडिया का अभी भी जरूरत है। देखिए, ओवरऑल इन्फ्लेशन जरूर नीचे है, लेकिन ये कंपनी मोस्टली जो है फूड से रिलेटेड धंधा करती है। तो इनके लिए फूड इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, और फूड इन्फ्लेशन अभी भी इंडिया में बहुत ज्यादा है। एंड हाईलाइट की भी बात करें तो मैरिको Q3 रिजल्ट्स, इंडिया बिजनेस ग्रोथ स्ट्रॉन्गेस्ट इन 13 क्वार्टर्स, वॉल्यूम्स बीट एस्टिमेट्स। तो जो वॉल्यूम इन्होंने जनरेट करे हैं, जितनी उम्मीद थी मार्केट को, स्ट्रीट को, उससे ज्यादा अच्छे तरीके से करने में कामयाब जरूर हुए हैं। तो ये अच्छी चीज है कि हाँ, रिकवरी के साइन यहाँ पे जरूर दिख रहे हैं इस कंपनी में। और लेकिन एक चीज आप देखने वाली बात होगी यहाँ पे कि मैरिको के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो ड्यूरिंग द मार्केट ही आए थे नंबर्स। एंड किस तरह की वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल रही है, पहले एकदम से गिरावट, फिर एकदम से रिकवरी, फिर नॉर्मल सा बेसिक सा परफॉर्मेंस कंपनी ने डिलीवर किया। 136 के आसपास कंपनी के नंबर आए हुए हैं। एंड आप देख ही सकते हैं कि 136-40 के आसपास ही इसमें एकदम डीप कट आया, फिर एकदम से डीप रिकवरी आई। तो यानी कि मार्केट का जो है मिक्स रिएक्शन इस स्टॉक के प्रति आया होगा, ऐसा हम अगेन चार्ट पैटर्न देख के मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मिक्स रिएक्शन ही यहाँ पे रहा। बुल्स और बेयर्स दोनों ही कंफ्यूज रहे कि कहाँ ले जाना है इसको, ऊपर या नीचे। फिर लास्ट में वो जहां से शुरू हुआ था उसी के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। तो थोड़ी बहुत ग्राफिकल वे में भी देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कंपनी की किस प्रकार की रही है।
तो एफएमसीजी वॉल्यूम सेक्टर वॉल्यूम ग्रोथ 2 ईयर CAGR के हिसाब से ये बता रहे हैं। रूरल में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है Q3 FY25 में, ठीक है। तो अगर रूरल डिमांड देखें तो ठीक ठाक है, लेकिन अर्बन में अभी भी थोड़ी बहुत दिक्कतें। ये देखिए रूरल का ग्राफ है, अर्बन का देखें तो Q2 FY25 फिर भी ठीक था, लेकिन Q3 में तो और दिक्कतें यहाँ अर्बन में बढ़ते हुए देखने को जरूर मिल रही हैं, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया बेसिस पे बात करें तो अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो होते देखने को मिल रहा है, ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर प्राइस लेट ग्रोथ, प्राइस को जितना भी इन्होंने प्राइस हाइक किया है उसके हिसाब से कितनी ग्रोथ है, तो वहां पे भी लगातार ग्रोथ जो है बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन स्लाइटली इजीज, फूड एंड कमोडिटी इन्फ्लेशन रिमेन चैलेंजिंग। तो इन्फ्लेशन जो कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं जैसे ऑयल वगैरह, वो अभी भी काफी दिक्कतों भरा है, चैलेंजिंग है इनके लिए। अपकमिंग यूनियन बजट एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट कंजप्शन, तो कंपनी को ये उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार जो है कंजप्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर करेगी। गवर्नमेंट स्कीम राइज इन MSPs एंड हेल्दी क्रॉप सीजन टू एड ऑन गोइंग रूरल रिकवरी, तो रूरल रिकवरी में जो अच्छा मानसून भी हुआ था और MSPs वगैरह के जो सरकार ने प्राइस बढ़ाए हैं, उससे भी इस कंपनी को आने वाले दिनों में ज्यादा फायदा हो सकता है, कंपनी ये कह रही है। अर्बन डिमांड स्टेबल, रूरल सस्टेन एट 2x ऑफ अर्बन ऑन ईयर ऑन बेसिस, तो अर्बन जो है यानी कि जो शहरी इलाकों हैं उससे अच्छा जो है रूरल जो गांव वगैरह होते हैं उनकी रिकवरी अर्बन के मुकाबले दुगनी तेजी से बढ़ रही है, जो कि एक अच्छी चीज है। यानी कि रूरल में डिमांड जो है वापस आ रही है, लेकिन अर्बन में अभी भी दिक्कतें जारी है। HPC ग्रोथ अहेड ऑफ फूड्स ऑन 2 ईयर बेसिस फॉर द फोर्थ क्वार्टर इन रो की बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस हाइलाइट्स भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, 6% इंडिया का वॉल्यूम ग्रोथ है, इंटरनेशनल करेंसी ग्रोथ 16% का है, कंसोलिडेटेड 15% रेवेन्यू बढ़ा है, ठीक है। तो उसके बाद ये चीजें भी आप हाईलाइटेड हमने पढ़ी हैं, ठीक है। पैराशूट ऑयल 3% की वॉल्यूम ग्रोथ है, वैल्यू ग्रोथ 15% की है। सफोला एडिबल ऑयल 24% की वॉल्यूम वैल्यू ग्रोथ है यहाँ पे। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स की बात करें 70 बेसिस पॉइंट का यहाँ पे उन्होंने किया है, ठीक है, जो रेट हाइक वगैरह किए होंगे। एंड 2% की वैल्यू डी ग्रोथ यहाँ पे जरूर हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं बहुत ही ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप इनको, ये इंटरनेशनल की बात करें बांग्लादेश में 20% का है, वियतनाम में माइनस में, मीना में यहाँ पे 35% की रोबस्ट ग्रोथ है, साउथ अफ्रीका में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इंटरनेशनल बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, लेकिन हाँ जो हायर कमोडिटी प्राइसेस वगैरह उनसे इनको दिक्कतें जरूर है। फूड पोर्टफोलियो टू बी 2x ऑफ FY25 स्केल इन 2025, जो इनका फूड से रिलेटेड जो ये प्रोडक्ट है वो 2027 तक ये 8 गुना हो जाएगा, ऐसा ये कंपनी बता रही है, ठीक है। फूड ग्रॉस मार्जिन की भी बात करें तो वो लगातार बढ़ते हुए देखने को उनको जरूर मिल रहे हैं। 2027 तक भी उन्होंने एग्जम्पशन दिया। डाइवर्सिफिकेशन रिमेन्स अ की प्रायोरिटी, डिजिटल बिजनेस टू लेवरेज इनहांस कैपेबिलिटीज, डिजिटल फर्स्ट ब्रांड एग्जिट AR भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें कंपनी ने, आपको ये सब चीजें पढ़नी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर का गाइडेंस एक तरह से कंपनी दे रही है कि वो क्या क्या कर रही है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ है, तो सारे पैरामीटर्स कंपनी के अच्छे लग रहे हैं। रिकवरी मोड में यहाँ पे कंपनी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन अगेन आपको याद दिला दूं कि ये लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, ठीक है, और इनका बिजनेस मॉडल जो है बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो इनसे आप बहुत ज्यादा दमदार रिटर्न्स की उम्मीद नहीं लगा सकते। आउटलुक की बात करें तो सेक्टर हैज एग्जिस्टेड स्टडी डिमांड ट्रेंड्स ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर, सपोर्टेड बाय रिकवरी इन रूरल सेंटीमेंट एंड स्टेबल अर्बन कंजप्शन। रिटेल इन्फ्लेशन ईज्ड इन December due to moderating food prices, but remains at a relatively elevated levels. We expect supportive government schemes and healthy crop season to add consumption in the coming quarter. Measures to stimulate consumption are anticipated in the forthcoming union budget. तो वही चीजें जो हम पहले इन्होंने बताई थी कि दिक्कतें अभी भी है, फूड इन्फ्लेशन जरूर यहाँ पे कम होते हुए देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन हाँ अभी भी वो इतना कम नहीं हुआ है कि कंपनी को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, अभी भी प्रॉब्लम फेस कर रही है, लेकिन हाँ एकदम लोअर एंड पे जरूर यहाँ पे आया है। लेकिन उनको उम्मीद है कि जो MSPs वगैरह के प्राइस बढ़ाए थे और इस यूनियन बजट को लेकर भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कंजप्शन से रिलेटेड कुछ जरूर देने की कोशिश करेगी, तो ये कंपनी को उम्मीदें हैं, ठीक है। अगेन ये कह रहा हूं उम्मीदें हैं, कल बजट है उसके बाद ही पता लगेगा कि क्या हो रहा है या क्या नहीं होना। तो उसके बाद सौगत गुप्ता MD एंड CEO क्या कहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। वी हैव डिलीवर्ड अ considerable resilient performance in the quarter with the highest underlying volume and revenue growth in 13 quarters. The core domestic portfolios have held firm
amidst inflationary condition and witness market share and penetration gains with the accelerate scale up in foods and digital first brand visibly advancing the diversification agenda। तो वही सब चीजों के बारे में ही इनके एमडी सीईओ ने भी यहाँ पे बात करी हुई है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं अच्छी कंपनी है, स्टेबल कंपनी है। बात करें 86,000 करोड़ की कंपनी, लेकिन प्रोडक्ट जो है काफी सेफ है। हेयर स्किन क्रीम है, एडिबल ऑयल्स है, हेल्दी फूड, मेल ग्रूमिंग एंड फैब्रिक केयर वगैरह आप देख सकते हैं। 86,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक भी 54 का है, इंडस्ट्री भी 28 का है। पैग रेशो महंगा है क्योंकि देखिए मार्केट लीडर्स हैं, तो ये कंपनी हमेशा महंगे प्राइस पे ही बिकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें, काफी स्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखेगा आपको। 59% पर क्वार्टर, एफआईएस के पास 23-23.5 के आसपास, डीआईएस के बाद भी 13% के आसपास, पब्लिक के पास ओनली 4% की हिस्सेदारी है। तो बहुत ही इन लोगों, ये शेयर्स ऐसे हैं कि ये बहुत ज्यादा फोकस में नहीं रहते क्योंकि ये स्लो मूविंग स्टॉक्स होते हैं। टीवी, न्यूज चैनल, वेबसाइट्स पे भी इनकी चर्चा बहुत कम होते हुए देखने को मिल जाती है। अगर ईयर ऑन ईयर प्रदर्शन भी देखें पिछले 3-4-5 साल का, तो 1043, 1199, 1255, 1322, 1504। ईपीएस के वे में भी देख सकते हैं 7.919, 9.48, 10, 11। तो ये स्लो मूविंग स्टॉक्स होते हैं अगेन। और आप देख भी सकते हैं अगर पिछले 5 साल में भी देखते हैं 119% के रिटर्न है, वो भी कोई बहुत ज्यादा धाकड़ रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो इन कंपनी में सेफ्टी के साथ आपका पैसा ग्रो होगा। ठीक है, लेकिन आप अगर सोचेंगे मेरे को मिड कैप स्मॉल कैप की तरह या कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी या रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी होगी उसकी तरह रॉकेट की तरह 500% के रिटर्न देंगे 2 साल में या 3 साल में, तो वैसी ये कंपनियां बिल्कुल भी नहीं है। इन कंपनीज को आपको 5 साल 6 साल में आपका पैसा डबल करने की ये काबिलियत रखती है। अगेन ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल में डबल हो ही जाएगा तो हो ही जाएगा। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली इन कंपनीज का परफॉर्मेंस ऐसा ही होता है। मैक्सिमम अगर चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो स्लोली ये कंपनीज ऊपर ही जाती रहती हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगेन डिस्क्लेमर रखें कि ये किसी भी तरह का बाय, सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। आपको ये सारी चीजें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। एंड इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब